हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्रिकेट की दुनिया में आज क्या हुआ है, ये खबरें लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की पहले हेडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद थोड़ी तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरा टेस्ट हरा के इंग्लैंड से फैसला कुन मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद ये सीरीज़ जीत ली है। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा के सीरीज़ जीत ली है। तीसरी जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को कल हराया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथी जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो चलिए तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने इंडिया को पिछले 10 दिन पहले या 6-7 दिन पहले खबर आती है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को 36 साल के बाद उसके घर में कोई मैच हराया है। तो सब लोग शौक थे और बोल रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड का कोई तुक्का लग गया हो, इसलिए न्यूजीलैंड ये मैच जीत गई है। तो उसका जवाब ये है कि न्यूजीलैंड ने अभी दूसरा मैच भी हरा दिया है और मेरे ख्याल से इतने ही साल हो गए होंगे जब न्यूजीलैंड इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया के होम कंडीशन में सीरीज़ जीता होगा। तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को सीरीज़ हरा दी है क्योंकि न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच भी जीत लिया है। और यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक इंडिया का यूट्यूबर है, पता नहीं राज रोनिक क्या नाम है उसका, वो हमेशा बोलता रहता है कि पड़ोसियों सूजी है। तो आज मैं पूछूंगा कि पड़ोसियों सूजी है। उसके बाद एक और इंडिया का ही जो है साबका फास्ट बॉलर है, वो बोलता रहता है जी पाकिस्तानियों संडे कैसा रहा, पाकिस्तानियों नहीं पड़ोसियों संडे कैसा रहा, पड़ोसियों जुम्मा कैसा रहा। तो आज मैं उससे पूछूंगा कि पड़ोसियों सैटरडे कैसा रहा। तो ऐसी ही कुछ चटपटी न्यूज़ थी और उसके बाद सैटरडे के बाद उनका जुम्मा भी बहुत ख़राब हो गया है। तो चलें बिना किसी देरी के ये भी बात कर ही लेते हैं कि इंडिया को दूसरी जो बड़ी हार हुई है वो कैसे हुई है। इंडिया को दूसरी बड़ी हार हुई है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान ने इंडिया को इतना मारा कल। हम लोग जब ये इमर्जिंग एशिया कप शुरू हुआ तो हम लोग एक ही बात कर रहे थे कि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जो है ना वो टेस्टिंग है कि कौन से मुल्क का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, जिसमें PSL भी शामिल था, IPL शामिल है, लंदन प्रीमियर लीग शामिल है, उसके बाद बांग्लादेश सुपर लीग जो होती है वो भी शामिल है। और सबसे जो लो बजट का था डोमेस्टिक का टूर्नामेंट वो अफ़गानिस्तान का था, जो कि उन्होंने एक ही उनके पास ग्राउंड है उसमें खेला और डोमेस्टिक क्रिकेट इस साल उनकी अच्छी खासी हुई है। तो उस डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसमें स्पॉन्सर नहीं थे, जिसमें IPL की तरह के क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं आते, जिसमें कुछ भी नहीं था, लोकल्स जो है उनका टैलेंट था वही खेला था। तो उस टैलेंट ने इंडिया के जो IPL एक बहुत बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसको बीट किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के उसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे भी थे जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान ने क्या पेला है उनको। अफ़गानिस्तान की तारीफ़ ना करें तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। अफ़गानिस्तान ने इंडिया को आउट क्लास किया, 204 मारने के बाद 30 रन से ये मुकाबला जीत लिया। बैटिंग तो अच्छी की साथ में बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो इंडिया के लिए एक शेमलेस डे था ये। इंडिया की दोनों मैचों की बात कर ली, अब पाकिस्तान के दोनों मैचों की बात कर लेते हैं। तो पहले पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। नुमान अली और साजिद खान, ये दो ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी देर तक लिए जाएंगे और लिए भी क्यों ना जाएं। ये दो वो रोल हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक जो ख्वाब था वो पूरा किया है। ये ख्वाब काफ़ी सालों से अधूरा था कि हम लोग डोमेस्टिक अपने मुल्क में भी किसी बड़ी टीम से सीरीज़ नहीं जीत पा रहे थे। उनके देश में जाके तो हार ही रहे थे, लेकिन अपने देश में भी, अपने मुल्क में भी नहीं जीत पा रहे थे। तो इसका जो जवाब है वो नुमान अली और साजिद खान ने दिया है कि भाई आप लोग हम पे थोड़ा एतबार तो करके देखो, हम भी आप लोग को जीत दिला सकते हैं। पाकिस्तान में आज से तकरीबन कोई आप 20 दिन पहले चले जाएं तो सब यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं हैं। हत्ता कि पाकिस्तान के जो इस वक्त बॉलिंग कोच हैं उन्होंने भी बोल दिया था कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत गया स्पिनर्स की कोशिशों से। यहाँ पे ये बात करनी भी बहुत अहम है कि ये स्पिनर अचानक से आ कहाँ से गए।
ये स्पिनर अचानक से नहीं आए, ये स्पिनर पाकिस्तान की डोमेस्टिक में काफ़ी अरसे से अच्छा कर रहे थे और पाकिस्तान की इंटरनेशनल में भी डेब्यू कर चुके थे। लेकिन फ़र्क क्या है, अभी इन्होंने इतनी विकेटें क्यों ली है? फ़र्क ये है कि पहले जो थे वो पाकिस्तान में विकेटें बनती थी, बाबर आजम के दौर में फ्लैट विकेटें बनती रही हैं। जब शान मसूद आए तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग विकेटें बनाई और बोला कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो स्पिनर्स को साइडलाइन कर दिया था। तो उसके बाद जब ये हमारे नए कोच आए, आकिब जवेद चीफ सेलेक्टर हैं, सॉरी, जब ये आए तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तो स्ट्रेंथ थी स्पिन बॉलिंग है। जी हाँ, आपको याद होगा इससे पहले पाकिस्तान दुबई में भी सीरीज़ जीतता था इन लोगों से, तो वहाँ पे भी स्पिन के जोर पे जीतता था, जिसमें अब्दुर्रहमान, सईद अजमल, जुल्फ़िकार बाबर ये बॉलिंग करते थे, यासिर शाह का बड़ा रोल रहता था। तो अभी पाकिस्तान सीरीज़ इसलिए नहीं जीत पा रहा था कि पाकिस्तान दूसरी टीम के 20 आउट नहीं करता था। पाकिस्तान का अपने स्पिनर्स पे जो एतबार वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाई, अपने स्पिनर्स पे एतबार किया, तो पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और किसी इवेंट से कम नहीं। आज की चौथी न्यूज़ के साथ आप लोगों से मुखातब हूँ। चौथी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान शहीन्स जो हैं वो श्रीलंका से हार गए हैं। तो ये पाकिस्तान शहीन की, मतलब मैं इस पर यही बात बोलूँगा कि इस टूर्नामेंट में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इनकी रही है। वजह क्या है, सेमीफाइनल खेले लेकिन 2 टीमें से जीते हैं। वो दोनों टीमें मतलब एसोसिएशन टीमें हैं, टेस्ट नेशंस नहीं है, जिसमें यूएई और ओमान शामिल है। इंडिया से भी हम मैच हार गए और श्रीलंका से। तो पाकिस्तान शाहीन की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रही, जिसमें कप्तान जो है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। उसके बाद सीनियर्स प्लेयर जो हैं, हैदर अली हैं, ये भी अच्छा नहीं खेले। कुछ और नाम हैं, मतलब वो भी अभी नए थे, लेकिन उनके लिए हाइप बहुत बनाई गई थी कि ये पाकिस्तान को नया फिनिशर मिल गया, वो भी अच्छा नहीं खेले, जिनमें अब्दुल समद शामिल हैं। कुछ कप्तानी के फॉल्ट्स हैं। कप्तानी में अगर देखा जाए तो दूसरे मैच में पाकिस्तान को मैच जितवाने वाले जो लड़का था, मैन ऑफ द मैच भी आया, उसको अगले मैच दोनों मैचों में बाहर बैठाया गया। तो पाकिस्तान के हारने की वजह यह भी हो सकती है कि इन फॉर्म बैट्समैन को आप बाहर बैठा रहे हो और जिनकी फॉर्म नहीं है उनको आप खिला रहे हो, तो फिर कैसे जीतोगे? मेरिट के साथ अगर आप इंसाफ नहीं करोगे तो नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। तो ये थी आज की 4 न्यूज़। आपको कैसी लगी, जिसमें इंडिया को जो 2 बड़ी हारें देखने को मिली और उसके बाद पाकिस्तान को एक बड़ी जीत मिली और दूसरी तरफ से पाकिस्तान हारा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।